झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बंगाल नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। कैसे बंगाल के नक्सल बाड़ी से निकली नक्सल की चिंगारी देश में फैली और बंदूक के दम पर सत्ता अपनाने का सपना देख लिया। लेकिन महज 2025 के आखिरी होते होते इनका सपना टूट सा गया। अब सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से अभियान चला रहे, इससे तस्वीर अब दूसरी निकलकर सामने आती थी। पहली तस्वीर आपको अगर दिखाए तो नक्सली ब्लास्ट करते थे, जवानों के खून के प्यासे थे, तो कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देकर नेताओं को निशाना बनाते थे। यह हाल किसी एक राज्य का नहीं था। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, यह वो इलाके थे, वो राज्य थे जो नक्सलियों के लाल आतंक से खौफ खाते थे। लोग दिन में भी जंगली इलाकों से क्रॉस करने से खौफ में आ जाते थे कि कहीं कोई दस्ता इस इलाके में तो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब नक्सलियों का दिन उल्टा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी और एक तय डेडलाइन कर दिया। 31 मार्च 2026 नया सवेरा होगा, जहां ना नक्सली होंगे और ना कोई तबाही होगी। हर आदिवासी खुशहाल होगा, इलाके में लोग निडर होकर घूमेंगे। बस इसके बाद छत्तीसगढ़ में डीआरजी जवान, कोबरा, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ की स्पेशल टास्क फोर्स जो है बस्तर फाइटर्स, वो मोर्चे पर निकले। शुरुआत करेगुट्टा पहाड़ से हुई, उसके बाद लगातार सफाई का दौर शुरू हुआ। नारायणपुर से लेकर मैनपुर इलाके तक पहुंचे और वहां कई कुख्यात को मार गिराया। झारखंड के सारंडा में भी इसी तर्ज पर अभियान शुरू हुआ। झारखंड जगुआर, जैप, कोबरा, सीआरपीएफ को लगाया गया और माओवादियों के मांद में घुसकर मारने लगे। इसके बाद तो माहौल बदला। कई बड़े माओवादियों ने झारखंड में भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो पारसनाथ की पहाड़ी पर सुरक्षा बल के जवानों ने बड़े कैडरों को मार गिराया। तो वहीं हजारीबाग में भी जवान पीछे नहीं थे, कई बड़े कुख्यात को ढेर कर दिया। इसमें प्रयाग मांझी से लेकर सहदेव सोरेन, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, इनके मारे जाने के बाद अब ऐसा लगा कि नक्सलवाद तो खत्म होने के कागार पर है। लेकिन अभी भी चुनौती कई है और इस बीच ही जो छत्तीसगढ़ से तस्वीर निकली, वह माओवादियों को पूरे संगठन को ही घुटने पर लाकर रख दिया। कैसे माओवादी बैक फुट पर आए और जो माओवादी हथियार के बल पर बात करते थे, आज पुनर्वास करने की बात करने लगे। एक दो नहीं बल्कि 210 नक्सलियों ने एक साथ जगदलपुर में हथियार डाल दिया। ये वो रुपेश जी थे जिनके एक इशारे पर नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे देते थे। सेंट्रल कमेटी के मेंबर होने के साथ अबूझ मार की कमान इनके हाथों में थी और इनके इशारे पर बड़ी वारदात होती थी। कई प्रेस नोट इनके सामने आए थे जिसमें शांति वार्ता की मांग कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें लगा कि अब सुरक्षा बल के जवान घेर रहे हैं, तो आखिरकार जंगल पहाड़ से पहली बार यह तमाम माओवादी हथियार लेकर बाहर जंगल से आए और कहा कि अब पुनर्वास करेंगे। यह इसे आत्मसमर्पण नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं हमने आत्मसमर्पण नहीं किया, संघर्ष जारी रखेंगे लेकिन हथियार छोड़कर। तो ऐसे में तमाम जब माओवादियों का एनकाउंटर हुआ, किसी की गिरफ्तारी हुई और देखा कि अब जंगल तक जवान घुस गए, मांद में घुसकर मार रहे हैं, पकड़कर ले जा रहे हैं, तो इसी का खौफ है कि बीते दशहरा मेला में गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर पहुंचे और फिर उल्टी गिनती माओवादियों की शुरू हुई, तो वो वापस हथियार लेकर जंगल से बाहर आने लगे। तो साफ तौर पर अब नक्सलवाद का अंत बेहद नजदीक है। जो नक्सलवाद की विचारधारा लेकर चलते थे, वह भी आज खौफ में है और सोच में है कि आखिर हथियार डालेंगे तो जिंदगी बचेगी, नहीं तो जंगल में ढेर हो जाएंगे और अंतिम संस्कार भी बेहतर तरीके से नहीं होगा। कोई बॉडी लेने को भी तैयार नहीं हो रहा था। बीते कई ऐसे मामले दिखे हैं और अब झारखंड का सारंडा भी खत्म होने के कागार पर है। आज की ही बात कर ले तो 2 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने छोटा नागर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। तो इन पूरे मामलों को मिलाइएगा तो नया सवेरा की ओर सुरक्षा बल के जवान बढ़ रहे हैं। सारंडा हो या बीजापुर का करेगुट्टा हो या फिर बस्तर का इलाका हो, अबूझ माड़ का जंगल हो या पारसनाथ की बात कर ले, तमाम जगहों से नक्सलवाद का अंत हो गया है। अब बचे खुचे कुछ नक्सली बचे हैं, कैडर हैं जो हथियार लेकर घूम रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान या तो उन्हें ढेर करेंगे
या वो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर देंगे और मुख्य धारा में लौटकर नई जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। तस्वीर बयां करने को काफी कुछ है, बोलना ज्यादा नहीं है। अब नक्सली हाथ में संविधान लेकर देश के तमाम हितों में बात करने को मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो यह तमाम कारनामे अगर तमाम दबिश सुरक्षा बल के जवानों की नहीं होती तो शायद नक्सली हथियार आज भी नहीं डालते और वह लाल आतंक की ही बात करते। लाल आतंक के जरिए जन अदालत लगाते, जनता न अदालत में अपना फैसला सुनाते और किसी भी वारदात को अंजाम देते। और यही वजह है कि अब जनता न अदालत भी नहीं लगती और किसी पर जुल्म नहीं होता है। लेकिन सुरक्षा बल के जवान अब टारगेट कर रहे हैं कि जो हथियार नहीं डालेगा उन्हें ढेर करेंगे और अपील भी लगातार करते जा रहे हैं कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, जंगल में कुछ नहीं बचा है।